नमस्कार, मैं अरुण सिंह स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इस टॉपिक से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चनों के टाइप बनते हैं 4। तो हम समझते हैं टाइप नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों, इधर फोकस करना, जरा समझना। क्वेश्चन टाइप 1, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 200, 4 की पावर 150 और बेटा 5 की पावर है 100। आपका है 2 द पावर 250, 3 टू द पावर 200, 4 टू द पावर 150 और 5 टू द पावर 100 में सबसे बड़ी द लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है क्या होगी। 2 की पावर 250, 3 की पावर 200, 4 की पावर 150, 5 की पावर 100 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी है। यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप समझना, जो पावर में 250 है, 200 है, 150 है और 100 है, आपको ज्ञात करना है कि जो पावर में है इनमें सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। या कह सकते हैं कि जो पावर में है 200 है, 200, 250, 150 और 100 जो पावर में है उनका एचसीएफ कितना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो 2 की पावर जो 250 है उसको लिख सकते हो 5 × 50, जो 3 की पावर 200 है उसको लिख सकते हो 4 × 50, जो 4 की पावर 150 है उसको लिख सकते हो 3 × 150। इसी प्रकार से जो 5 की पावर 100 है उसको लिख सकते हैं 2 × 50, 2 × 50। अब जो आपका एचसीएफ 50 आया है, भाई इनमें पावर में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ये 50 है, बड़े से बड़ा कॉमन है 50, तो एचसीएफ 50 है। तो जो पावर है प्रत्येक पावर को 50 से भाग कर दो, एचसीएफ से भाग कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ 50 से 50 कैंसिल, यहाँ भी 50 से 50 कट गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये आया 2 की पावर 5, यहाँ पर आया 3 की पावर 4, यहाँ पर आया 4 की पावर 3 और यहाँ पर आया 5 की पावर 2। मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5 होता है 32, 3 की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों होता है 81। आप सभी को मालूम है 4 की पावर 3 होता है 64 और 5 की पावर 2 होता है 25। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी द लार्जेस्ट वैल्यू, आपसे पूछा गया सबसे छोटी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले सबसे बड़ी 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो आपकी है 81। तो 81 किसका है, 3 की पावर 250 का। तो सबसे बड़ी संख्या आ गई 3 की पावर 250। अब पूछा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 32, 81, 64 और 25 है। 25 है 5 की पावर 100 का, तो 5 की पावर 100। सबसे बड़ी संख्या आई है 3 की पावर 200 और सबसे छोटी संख्या आई है 5 की पावर 100। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 2, 8 की पावर है 150, 10 की पावर है 100 और 25 की पावर है 50 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ओनली सबसे बड़ी पूछा गया है। 8 की पावर जो 150 है इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणा 50। 10 की पावर जो 100 है इसको लिख सकते हैं 50 गुणा 2 या 2 गुणा 50। 25 की पावर जो 50 है इसको लिख सकते हो 50 गुणा 1। मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुणा 50, 50 गुणा 2, 50 गुणा 1, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है आपका 50, तो एचसीएफ आया 50। तो प्रत्येक को आप किससे भाग कर देंगे? प्रत्येक पावर को आप 50 से भाग कर देंगे। 50 से 50 कैंसिल, 50 से 50, 50 से 50 कैंसिल। यहां पर बचा 8 की पावर 3, ये बचा 10 की पावर कितना? 2। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बचा 25 की पावर 1। 8 की पावर 3 आपको मालूम होना चाहिए, यदि मालूम नहीं है तो 512 होता है। 8 की पावर 3 का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है। 8 अट्ठे 64, 64 गुणा 8 करोगे बेटा, 8 चौक 32 का 2, 8 छः 48, 48 और 3 होता है 51, 512। 10 टू द पावर 2 ये आएगा आपका 100। 25 टू द पावर 1 ये आ जाएगा 25, 25। तो सबसे बड़ी संख्या 512 है। 100 है या 25 है? 512 है। इसका मतलब जो सबसे बड़ी संख्या आई है, सबसे बड़ी संख्या, द लार्जेस्ट वैल्यू 8 की पावर 150 आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये पहले पार्ट टाइप का जो क्वेश्चन था ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। टाइप 2, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, अंडर रूट में 2 है, करनी में 3 है, कोमा अंडर रूट में 3 है, करनी में कुछ नहीं है। जब करनी में कुछ नहीं होता तो यहां पर क्या माना जाता है? 2 माना जाता है। अंडर रूट में 4 है, करनी में 3 है, में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जब कुछ दिया नहीं होता तो यहां पर माना जाता है 2। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3। करनी में जो होता है, यदि अंडर रूट हटाओगे आप तो ब्रैकेट लगाकर करनी में जो होता है 1/, में चला जाता है, 1/, में चला जाता है, 1/3। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। यदि एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको इसी तरीके से करना है। बेटा यहां पर 3 है नीचे, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। 3 2 3 जो नीचे होगा, जो आपका हर में होगा, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, इनका आपको एलसीएम ले लेना है। 3 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। आपका जो 2 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/2 है और 4 की पावर 1/3 है। मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम आया है 6। इस एलसीएम से 6 से तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। ध्यान रखना है, गुणा किया 3 से कितने बार कट गया? 2 बार। 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार। 2 की पावर कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 2, कोमा 3 की पावर कितना बचा? 3 और 4 की पावर कितना बचा? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 3 की पावर 3 होता है 27, 4 की पावर 2 होता है 16। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
सबसे बड़ी संख्या है 27, तो 27 सबसे बड़ी है, तो 27 है √3 का मान। तो इसका मतलब मीन्स सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी, सबसे बड़ी संख्या √3। उम्मीद करता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आप अब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस टाइप का, जिससे प्यारे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन, वर्गमूल में है 4, करनी में है 3, वर्गमूल में है 6, करनी में है 4, वर्गमूल में है 15, करनी में है 6, वर्गमूल में है 245 और करनी में है 12 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, द लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बेटा उसी टाइप से इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3, इसको 6 की पावर 1/4, इसको 15 की पावर 1/6 और इसको 245 की पावर 1/12। जो नीचे है, जो हर में है, जो डिनोमिनेटर है 3, 4, 6 और 12, 3, 4, 6 और 12 का लेना है एलसीएम। आप एलसीएम लोगे 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 12। उम्मीद करता हूं एलसीएम आप ले सकते हैं। एलसीएम इस तरीके से ले सकते हैं 3, 4, 6, 12 का एलसीएम लोगे, 2 से काटा 3 है, ये 2, 6 कट गया 3 बार, 12 कट गया 6 बार, फिर 2 से काटा 3, ऐसे का ऐसे ही, 1 बार गया 3 बार गया, फिर 3 1 बार गया, 1 बार 1 बार 1 बार, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एलसीएम आया है 12। 12 से ये जो पावर में है इसको कर देंगे प्रत्येक को गुणा, 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 को भी 12 से मल्टीप्लाई, 1/6 को भी 12 से और 1/12 को भी। मेरे प्यारे बच्चों 3 से कट गया कितने बार 4 टाइम्स, 4 बार, 4 से कट गया 3 बार, 6 से कट गया 2 बार और 12 से कट गया 1 बार। यहां पर है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होता है 256। इसी प्रकार से 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 की 6 बार गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 218। इसी प्रकार से 15 की पावर है 2, 15 की पावर 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 225। इसी प्रकार से 245 की पावर है 1, 245 की पावर आप 1 करोगे तो आपका आ जाएगा 245। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, पहला आया है 256, दूसरा 218, तीसरा 225, चौथा 245। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 256। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर रूट में 4 और करनी में 3, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, द लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, वर्गमूल में 4 और करनी में 3। ये आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 5, ये पहली संख्या है।
अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 3 ये दूसरी संख्या है। अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 ये तीसरी संख्या है। अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 ये चौथी संख्या है। में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? में सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 कोमा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 3 कोमा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 और कोमा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 इनमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या ये पूछा गया है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों में शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा, पहले आप समझना इसको। पहली संख्या है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ये है आपका। आप इसका दोनों तरफ इसका वर्क कर दो। इसका जब वर्क करोगे तो आप जानते हैं a माइनस बी का वर्ग होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। a माइनस बी का होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। जब आप इसका वर्ग करोगे तो a का वर्ग अंडर रूट 7 का वर्ग करोगे 7 आएगा प्लस अंडर रूट b का अंडर रूट 5 का वर्ग करोगे बीच में प्लस आएगा 5 माइनस के 2ab। a का मान है अंडर रूट 7 और b का मान है अंडर रूट 5 तो आपका आ गया 12 7 5 12 माइनस के 2 अंडर रूट 35। इसी प्रकार से दूसरी हमारी संख्या है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 3। इसका भी वर्ग कर दो तो वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 9 का वर्ग 9 अंडर रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 2ab। a का मान अंडर रूट 9 है और b का मान अंडर रूट 3 है तो आपका आएगा 12 माइनस के 2 अंडर रूट 27 27 9 27। इसी प्रकार से तीसरा अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 वर्ग कर दो हो जाएगा 10 a का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग करो प्लस 2 हो जाएगा माइनस के 2ab। a का मान 10 है b का मान अंडर रूट 2 हो जाएगा 20। ये आपका आया 12 माइनस के 2 अंडर रूट 20। इसी प्रकार से चौथी संख्या है अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 वर्ग कर दो आपका आ जाएगा a का वर्ग 8 b का वर्ग 4 दोनों जुड़ेंगे 12 माइनस के 2 अंडर रूट में आ जाएगा 8 चौक 32 ab 2ab होता है 8 चौक 32 ये आ गया। पहला हमारा आया है 12 माइनस 2 अंडर रूट 35। दूसरा आया है 12 माइनस के 2 अंडर रूट 27। तीसरा आया है 12 माइनस के 2 अंडर रूट 20 और चौथा आया है 12 माइनस के 2 अंडर रूट 32। जो पहली संख्या है यहाँ पर ये भी 12 है यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है और यहाँ पर 2 अंडर रूट 35 है यहाँ पर 2 अंडर रूट 27 है यहाँ पर 2 अंडर रूट 20 है यहाँ पर 2 अंडर रूट 32 है। बेटा समझना जरा इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो प्रत्येक में स्टार्टिंग में 12 12 12 12 12 12 है। बाद में देखना है 2 अंडर रूट 35 है 2 अंडर रूट 27 है 2 अंडर रूट 20 है 2 अंडर रूट 32 है। 12 में से कौन सी कम संख्या घट रही है आपको ये देखना है। तो 12 में से यहाँ पर तो 2 अंडर रूट 35 घट रहा है यहाँ पर 27 है यहाँ पर 20 है यहाँ पर 32 है तो 12 में से सबसे कम घट रहा है 2 अंडर रूट 20। ये तो कांस्टेंट है प्रत्येक में 12 है 2 अंडर रूट 20 सबसे छोटा घट रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई और ये है आपका अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2। तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो सबसे बड़ी संख्या है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2। अब शॉर्टकट समझना, शॉर्टकट ये है 7 और 5 इन दोनों का योगफल कितना होता है 12। अंडर रूट 9 और 3 का योगफल भी कितना होता है 12। 10 और 2 का योगफल भी कितना होता है 12। 8 और 4 का योगफल भी कितना होता है 12।
जब प्रत्येक जगह योगफल बराबर हो तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों की गुणा करो। 7 पंजे 35, 9 तिया 27, 10 दूनी 20, 8 चौक 32। जिनकी गुणा सबसे कम आएगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। दोबारा समझना बेटा, योगफल यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, मल्टीप्लाई कर दो। 7 पंजे 35, 9 तिया 27, 10 दूनी 20 और 8 चौक 32। जिनकी गुणा, जिनकी मल्टीप्लाई करोगे सबसे छोटी संख्या आएगी वही सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी जो मल्टीप्लाई आई है 10 इंटू 2 गुणा किया 20 आया, सबसे छोटा यही है, तो वास्तव में सबसे बड़ा यही हो जाएगा। और जिनकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा 7 पंजे 35 है, 27 है, 20 और 32 है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई आई है 35 पहले का √7 - √5, तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो गई। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं हम इसी टाइप का। अब आप शॉर्टकट करना। ये हमारा चल रहा था टाइप 3। क्वेश्चन है आपका √20 - √8। ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या √24 - √4 है। तीसरी संख्या √18 - √10 है। चौथी संख्या √22 - √6 है। आपसे पूछा गया है में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। समझना मेरे प्यारे बच्चों, 20 और 8 दोनों का योगफल कितना बैठ रहा है 28। 24 और 4 योगफल कितना बैठ रहा है 28। 18 और 10 योगफल 28। 22 और 6 योगफल 28। प्रत्येक जगह योगफल बराबर बैठ रहा है। आपको जो मैंने शॉर्टकट बताने की कोशिश की है उसको लगाते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 8 दूनी 16, 160 आया। 24 चौक मेरे बच्चों होता है 96, 96। 18 गुणा 10 करोगे आपका आएगा 180। मेरे प्यारे बच्चों 22 गुणा 6 करोगे, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 1 हासिल, आपका आएगा 132। सबसे छोटा कौन सा आया है, सबसे छोटा आपका आया है 96। जो सबसे छोटा आता है वास्तव में वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपकी है √24 - √4। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आ गई है सेकंड, ये सबसे बड़ी है। यदि आपसे पूछा जाता कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ा कौन सा है 160, 96, 180, 132। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा आ रहा है 180, तो आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई है तीसरे नंबर की। ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी, और आपकी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 4 की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप 4 में क्वेश्चन समझना मेरे प्यारे बच्चों। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 1/2, न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2। या ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। ये फ्रैक्शन है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी होगी, में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। समझना मेरे प्यारे बच्चों, यदि इस टाइप का फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है
यदि फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें पूछता है कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो सबसे पहले ध्यान आपका माइंड में आना चाहिए सबसे पहले कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है नीचे वाला डिनोमिनेटर है, या ऊपर वाला अंश है नीचे वाला जो हर है, उनका अंतर कितना है। यहाँ पर अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 1 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डिफरेंस कितना है, अंश और हर का यहाँ पर डिफरेंस 1 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 है। यदि प्रत्येक एवरी फ्रैक्शन में ये डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, यदि प्रत्येक भिन्न में ये डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ध्यान रखना आपको जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, या जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यहां पर सबसे बड़ा अंश किसका है, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है सबसे बड़ा है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 5/6। ध्यान रखना है सबसे बड़ी संख्या आपकी है, सबसे बड़ी जो आपकी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या आपकी है 5/6। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, यदि प्रत्येक जगह या प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान आए, यदि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, यदि प्रत्येक जगह डिफरेंस सेम है, तो जिस भिन्न का अंश या न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी है 1/2 और सबसे बड़ी है 5/6। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन सेकंड,